मूल नायक श्री विराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्र आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की चलिए, व्याख्यातम परोक्षम, ठीक है, परोक्ष का व्याख्यान कर दिया गया है। शुभम ये चलो, प्रत्यक्षम इदानीम वक्तव्यम। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष जो ज्ञान है उनका वर्णन करेंगे। परोक्ष मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का वर्णन कर दिया गया है। अब प्रत्यक्ष का वर्णन यहाँ पर शुरू हो रहा है। तद्वेधा, किसी भी शब्द में यदि धा लग जाता है प्रत्यय तो वो प्रकार के अर्थ में आ जाता है। किसके अर्थ में आ जाता है? जैसे दुविधा है ना, दुविधा नहीं सॉरी द्वेधा है ना, त्रिविधा त्रिविध या त्रिविधा, इस प्रकार से ध या धा प्रत्यय लगने पर, विध लगने पर या धा लगने, वो विध हो गया पूरा। यहाँ पे सिर्फ धा लगा है। द्वे शब्द में धा, त्रिधा है ना, त्रिधा सन्मार्गम ऐसे रत्नत्रय के लिए आता है, त्रिधा इस प्रकार से। देश प्रत्यक्षम सर्व प्रत्यक्षम च, एक तो होता है एक देश प्रत्यक्ष और एक होता है सर्वदेश यानी सकल प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष का मतलब आत्मा से तो उत्पन्न होता है लेकिन संपूर्ण को विषय नहीं कर पाता, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष। और जो आत्मा से उत्पन्न होता हुआ संपूर्ण को विषय करने वाला है वो सर्वदेश प्रत्यक्ष है। देश प्रत्यक्षम अवधि मनः पर्याय ज्ञाने, जो अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान है वो देश प्रत्यक्ष है। सर्व प्रत्यक्षम केवलम, जो सर्व प्रत्यक्ष है वो केवल ज्ञान है। यद्देवम इदमेव तावत् अवधि ज्ञानम त्रिप्रकारस्य प्रत्यक्षस्य आद्यम व्याक्रियताम इति अत्र उच्यते। आप कह रहे हैं कि यदि ऐसा है जैसा आपने बताया तो उस हिसाब से तीन प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान के, त्रिप्रकार से प्रत्यक्ष से आद्यम, उसके आदि में व्यक्रियताम इति अत्र उच्यते, यानी जो सबसे आदि का ज्ञान है अवधि ज्ञान, उसको आपके सामने वर्णन करने के लिए यहाँ पर अब कह रहे हैं। द्विविधः अवधि भव प्रत्ययः, भव प्रत्ययः। हाँ देखिए, अब इसमें समस्या क्या जाती है, मैंने तो बोल दिया है लेकिन आपको बोलना जरूरी नहीं है ऐसा। आचार्य गुरुदेव कहते थे कि पद्य में संयुक्त का उच्चारण पद्य की सुंदरता को बढ़ा देता है, परंतु गद्य में संयुक्त का उच्चारण गद्य की सुंदरता को समाप्त कर सकता है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ठीक है, कहीं कहीं पर अच्छा भी लगता है लेकिन हर स्थान पर आप यदि करने के लिए जाएंगे तो बिगड़ जाएगा। लेकिन जब आप मतलब आप भक्तियों में पढ़ते हैं, पद्य रूप में पढ़ते हैं, तो आपको संयुक्त का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिना संयुक्त के पद्य में उच्चारण जो है वो अपने आप में सर्वांगीण नहीं कहलाता। जैसे आप कल शांति भक्ति सुना रहे थे, शांति भक्ति के लगभग सभी पदों में जो मध्य कट होता है वहां पर संयुक्त का ही वर्णन है, संयुक्त का ही उच्चारण सॉरी है। आप उसको उच्चारण से न स्नेहा शरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः संसार घोराण। अब तीसरा पद पकड़ना। तीसरे पद में लगभग सब जगह अत्यंत स्फुर दुख रश्मि निकरव है, निकरा नहीं, निकरव व्याकीर्ण भूमंड, क्योंकि व्या वह भी है और यह भी है, संयुक्त आद्यम दीर्घम, मात्रा तो दीर्घ होगी ही होगी, उसके साथ साथ यस्व का उच्चारण जो है दीर्घ से बचाने के लिए यहाँ पर जो वर्ण है जो जुड़ा हुआ है उसके प्रथम वर्ण का द्वित्व उच्चारण करेंगे, है ना जी। अत्यंत स्फुरदुग्र रश्मि निकरव व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्म कारयतीन्दुपाद सलिलच छायानुरागम रवि। इस प्रकार इसमें च तो अलग हो गया, तो च इधर कर दो छ, लेकिन वहां पे व का डबल उच्चारण, निकरव व्याकीर्ण भूमंडल। ऐसा नहीं कि निकरव बोल दिया तो याकीर्ण भूमंडल बोल दे,
वो जब आप किताब देखोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, ऐसे रट्टे रट्टे में समझ में नहीं आएगा। और ये मैं पहले बताया, आप पूरी शांति भक्ति उठाइएगा, शांत्यष्टक, तो शांत्यष्टक का तीसरा पद और लगभग चौथा पद, ठीक है। इनमें जो बीच में तो दो पद जहाँ पर कनेक्ट होते हैं वहां पर लगभग सभी जगह आपको संयुक्त का उच्चारण है। आप आज ध्यान से स्वाध्याय के बाद देख लीजिएगा तो आपको समझ। वो कल आपने पाठ किया तो मेरी नजर में आया, इसलिए मैंने कहा आपको बता, ठीक है। चलिए, एक होता है भव प्रत्यय और दूसरा क्षयोपशम निमित्त। भव प्रत्यय का मतलब उस पर्याय के निमित्त से होने वाला, उस भव में जाने पर, नरक भव में अवधि ज्ञान होगा ही होगा, देवों में अवधि ज्ञान सहज ही उपलब्ध होने लगा, वहां को इसके लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। और क्षयोपशम निमित्त का मतलब क्या है, मनुष्य आदिकों में यहाँ पर तप के प्रभाव से, रिद्धि के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको क्षयोपशम निमित्त कहते हैं। क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ, या फिर इसको लब्धि प्रत्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लब्धि का अर्थ ही क्षयोपशम होता है। अच्छे से रट डालो, लब्धि मतलब क्या होता है? क्षयोपशम। लब्धि मतलब क्षयोपशम। किसी स्थानों पे तो ऐसा लिखा है, ज्ञानावरण कर्म से क्षयोपशम विशेषा इति लब्धि। सिर्फ ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को उन्होंने लब्धि का, परंतु ऐसा नहीं है। घातिया कर्मों में जो क्षयोपशम आदि होता है, उस क्षयोपशम को हम लोग क्या कहते हैं? लब्धि। एक लब्धि की और परिभाषा भी है, लंभनम इति लब्धि। क्या? लंभनम इति लब्धि। लंबनम का मतलब क्या हो? लाभ जिससे होता है वो क्या कहलाता है? तो क्षयोपशम का ही दूसरा नाम क्या हो गया? लाभ। क्षयोपशम का ही दूसरा नाम क्या हो गया? लाभ। क्षयोपशम बताया जा रहा है किसी चीज के रुक जाने, नेगेटिव चीजों के रुकने से हमें पॉजिटिव चीज प्राप्त होगी। लंबनम में सीधे पॉजिटिव चीज के बारे में बता दिया गया, शब्द में इतना अंतर हो गया। तत्र भव प्रत्यय उच्यते। भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणाम। भव प्रत्ययो वधिर्देव नारकाणाम। इसमें आकार का लोप हुआ है, इधोत्पर बनाते लोप मकार से, तो ये हो गया भव प्रत्यय जो अवधि ज्ञान है वह देव और नारकियों में नियम से पाया जाता है, ठीक है ना। किस किस में? देव और नारकियों में नियम से पाया जाता है। अगला सूत्र आएगा तब्धि प्रत्ययम च। उसमें च शब्द से आपको यहीं से हम बता दे रहे हैं कि जो आपके चक्रवर्ती होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, उनमें यद्यपि उनकी पर्याय की विशेषता तो है, लेकिन वो पर्याय ऐसी है कि वो भव प्रत्यय जैसा ही अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, क्योंकि तीर्थंकर भगवंत जन्म के साथ 3 ज्ञान के धारी हुआ करते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखने योग्य है। उनका वह लब्धि प्रत्यय ज्ञान, वो ज्ञान जो है वो भव प्रत्यय के रूप में गिना जाता है। यहाँ पे मुख्य नियम कर दिया देव और नारकियों के लिए, और वह च से तीर्थंकर आदि का जो अवधि ज्ञान है वह भी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, ऐसा जानना चाहिए। हाँ, वही उन्हीं लोगों का शब्द, वो कुलकर्म में तो होता ही ना, तभी उसी से जान करके वो सब आगे की व्यवस्था करते हैं। भव इति उच्यते। भव के बारे में बताते, को भवः। भव का मतलब क्या है? आयुर्नाम कर्मोदय निमित्त आत्मनः पर्यायो भवः, ठीक है ना। आयु नाम कर्म के उदय से होने वाली आत्मा की पर्याय विशेष को भव कहा जाता है। प्रत्ययः कारणम निमित्तम इति अनर्थांतरम। प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है कारण। क्या होता है प्रत्यय शब्द का? याद रखिए, संस्कृत में प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है पीछे लगने वाला। प्रति अयति, प्रति अर्थात पीछे लगने वाला, पीछे आता है, उसे प्रत्यय का। परंतु यहाँ पे प्रत्यय शब्द का अर्थ का क्या ले लिया? जैसे आपके कर्म बंध के प्रत्यय 5 हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, प्रत्यय कहलाए ना, इस प्रकार से है ना। ऐसे आप संसार में हो तो किस कारण से? तो धवलाकार बहुत सुंदर सूत्र कहते हैं वीरसेन स्वामी, परिणाम पच्चयेण। बोलिए, अच्छे से दिमाग में बना लो, परिणाम पच्चयेण। पच्चयेण इसका मतलब क्या हुआ? परिणाम प्रत्यय के द्वारा। संस्कृत बना लीजिए, परिणाम प्रत्ययेन। परिणाम प्रत्यय के द्वारा, यानी कि प्रत्यय परिणाम ही निमित्त है हमारे संसार
संसार के। परिणाम ही संसार है, परिणाम ही मुक्ति है, परिणाम ही वैराग्य है और परिणाम ही मोह है। बेटा बेटी के होने से किसी को मोह होवे कोई जरूरी नहीं है, परिणाम नहीं हो तो, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सोचिए, अपन लोग इतनी बातें करते हैं, जो लोग फौज में काम कर रहे हैं, सेना में काम कर रहे हैं, उनका जीवन देखें अपन लोग जरा सा। ये ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा ध्यान से देखा, बहुत लंबा समय अपन को हो गया, इतनी उम्र अपनी भी हो गई, इतना अनुभव तो अपने पास भी है, अपन देख रहे हैं एक से एक दिखने में स्मार्ट रहते हैं। ऐसा नहीं कि गधे बधे से कोई चले गए वहां पे, अच्छे मॉडलों की पर्सनैलिटी फेल है उनके सामने। स्टेमिना देखिए तो जबरदस्त उनका स्टेमिना हुआ करता है। खाने पीने के मामले अपन साधु होकर के जरा सा एक चीज कम ज्यादा हो जाए तो अपने थोबड़े बिगड़ जाते हैं। वहां देखिए कड़ी कड़ी रोटी कैसा खाते हैं, किसमें बना रहे हैं, कोई बर्तन का ठिकाना नहीं है, थाली में ही रोटी बना रहे हैं, जल रही है, बढ़ रही है, क्या क्या हो रहा है। और ऐसी स्थिति में बर्फ की जगहों पर है तो वहां पे खुद गर्म करके बर्फ का पानी बनाते हैं पहले, और उसके बाद वो पानी पी करके भी उनके चेहरे पर हमेशा क्या मिलेगी, प्रसन्नता। जब घर लौट करके आते तो कभी घर वालों को अपनी तकलीफ नहीं बताते और आनंद के साथ जीते। तो जिस व्यक्ति ने अभाव का जीवन जिया है और आनंद से जिया है, उससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं हो सकता है। अभाव में भी जिसके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहती है, अभाव में भी जिसके चेहरे पर शांति बनी रहती है, ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा तपस्वी है। आचार्यों ने कहा है सैनिक की 12 जो अपने तब है ना, उसको पुस्तक में लिखा है। वो भी ठीक है भैया, इसीलिए हमेशा स्मरण रखे। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, मैं नहीं कह रहा, आचार्यों ने लिखा हुआ है। जब आप सूतक पातक विधि पढ़ते हैं तो यदि घर का कोई व्यक्ति सेना में शहीद हो जाए तो उसके लिए मात्र 1 दिन के अंतिम संस्कार का सूतक है, पातक 1 दिन का बस। सोचिए कितनी बड़ी बात है। मतलब घर का व्यक्ति देश के लिए शहीद हो रहा है, पुलिस में है, सेना में जवान है, तो ऐसे व्यक्ति की मरण को प्राप्त होते हैं तो उसका सिर्फ 1 दिन का पातक है। दूसरे दिन से परिवार अभिषेक पूजा आहारदान सब कर सकता है। कितनी बड़ी बात है ये, अपने आप में बड़ा रिमार्केबल बात है। संत का और सैनिक का, इन दोनों का पातक 1 दिन का है। कितनी मतलब महत्वपूर्ण बात है, महान एक विषय है। सभी सूचक बात आदि पुराण में लिखा, और अपन तो जिनवाणी में पीछे देखते हैं, पूजा की पुस्तकों में पीछे स्पष्ट लिखा हुआ है पूरा का पूरा। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 दिन का ही उनका सूतक माना गया है। अब उसमें शहीद हुआ है, सेना की ड्यूटी करते हुए मरा है, या घर पे मरा, उस पर अंतर है। अब ऐसा नहीं कि सैनिक है और घर पे मर गया फांसी लगा करके तो 6 महीने का सूतक है। हाँ, आत्महत्या नहीं, घर पे सामान्य में मृत्यु हुई है तो पूरे 13 दिन का सूतक। वहां सेना के कार्य में शहीद हुआ है, देश सेवा के कार्य में शहीद हुआ है, तो शहीद शब्द प्रयोग किया। मरण में और शहीद होने में बहुत अंतर है। चलिए, भवः प्रत्ययः अस्य भव प्रत्ययः अवधिर्देव नारकाणाम वेदितव्यः। भव ही प्रत्यय है जिसके लिए, जिसका वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, जो देव और नारकियों में जानना चाहिए। यद्देवं तत्र क्षयोक्षम निमित्तत्वं न प्राप्नोति। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं यदि ऐसा ही है तो अवधि ज्ञान क्षयोक्षम निमित्त से कैसे प्राप्त हो सकता, नहीं हो सकता। नएष दोषः, आप जो कह रहे हैं उसमें कोई दोष नहीं। तदाश्रयात् तत्सिद्धेः, भव के आश्रय से क्षयोक्षम की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, उस भव में ही होगा। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का उदय मनुष्य पर्याय में ही होगा। नारकी रख सकता है तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिसने प्रारंभ कर दिया, वो नरक में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन प्रारंभ कहाँ होना चाहिए, मनुष्य पर्याय उसकी निमित्त है। ऐसे यहाँ पर भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव नारकियों के लिए वो पर्याय ही निमित्त है। भवम प्रतीत्य क्षयोक्षमः संजायते इति कृत्वा भवः प्रधान कारणम इति उपदिश्यते। उस भव को प्राप्त होकर के क्षयोक्षम भी प्राप्त हो जाता है। इस कारण से भव उसका प्रधान कारण होने से,
क्या कह दिया गया? भव प्रत्यय उसको कहा गया है। यथा पतत्रिणो गमनम आकाशे भव निमित्तम न शिक्षा गुण विशेषः, ठीक है ना, न शिक्षा गुण विशेष, तथा देव नारकाणाम व्रत नियमादि अभावे अपि जायतेति भव प्रत्ययः इति उच्यते, है ना। सबके साधारण रूप से पाया जाता तो सबके एक स्वावधिक ज्ञान हो जाता फिर, है कि नहीं? और ऐसा हमको मानना नहीं है। और फिर उनमें क्या हो जाता, जैसे पक्षियों का आकाश में गमन करना भव निमित्तक होता है। क्या होता है बोलिए? है ना, पक्षी अपने आप सीख जाते हैं। वो चिड़िया के घोंसले से गिर भी जाता है ना बच्चा, तो थोड़े समय बाद वो अपने आप उड़ना सीख जाता है, चलता नहीं उड़ता। तो ये उसका क्या हो गया? भव निमित्त। क्या मनुष्य भी उड़ सकता है? हाँ, क्यों नहीं उड़ सकता? चारण रिद्धिधारी मुनिराज उड़ते हैं कि नहीं उड़ते हैं? ऐसे नहीं उड़ते तो उड़ना नहीं कहलाए क्या वो? हाँ, लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि के माध्यम से, रिद्धि के माध्यम से उड़ते हैं। हाँ, अलग बात ये है कि उनको पैर को हिलाने की भी कोई आवश्यकता नहीं, वो एकदम खड़े होकर के मानसिक विचार मात्र से चारण रिद्धिधारी मुनिराज का गमन हो जाता है, चलते हुए गमन नहीं होता। लेकिन फिर भी भव प्रत्यय तो है ना इसके लिए, ऐसा। तो अगर ऐसा ही आप कहेंगे तो फिर शिक्षा गुण की अपेक्षा से नहीं होता, तो देव और नारकियों के व्रत नियम आदि के अभाव में भी अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता, इसलिए उसे भव निमित्तक कहा है, क्योंकि देव नारकियों में व्रत नियम संयम नहीं होते हैं। इतरता ही भवः साधारणः इति कृत्वा सर्वेषां अविशेषः स्यात्, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर अगर ऐसा नहीं मानोगे तो सबके साधारण रूप से एक सा अवधि ज्ञान होगा, परंतु ऐसा नहीं है। इष्यते च तत्र अवधेः प्रकर्ष अप्रकर्ष वृत्ति, कहीं पर अवधि ज्ञान अधिक कहीं कम आदि कई प्रकार का पाया जाता है। अभी कहेंगे क्षयोक्षम निमित्त षड्विकल्प शेषाणाम सूत्र आएगा, ठीक है ना। देव नारकाणाम इति अविशेष अभिधाने भी सम्यक दृष्टिनाम एव ग्रहणम, ठीक है ना। यदि देव नारकाणाम सामान्य वचन कहते हैं तो इससे सम्यक दृष्टियों का ग्रहण होता है, क्योंकि सूत्र में क्या दिया गया है? कुतः अवधि ग्रहणात्, क्योंकि सूत्र में अवधि शब्द दिया गया है। मिथ्या दृष्टिनाम च विभंग इति उच्यते, है ना। यहाँ पे अवधि ज्ञान जो है वो भव प्रत्यय संबंधी, वो सम्यक दृष्टि देव नारकियों के लिए तो सुअवधि ज्ञान होगा, और मिथ्या दृष्टियों के लिए विभंग अवधि ज्ञान होगा, क्योंकि अभी प्रसंग किसका चल रहा है? सम्यक दर्शन का ही प्रकरण चलता जा रहा है, अभी मिथ्यात्व का कोई प्रकरण अपने पास नहीं आया, ठीक है। प्रकर्ष अप्रकर्ष वृत्तिश्च आगमतः विज्ञेया, ये आप आगम से कितना कम कितना ज्यादा किसको कैसा पाया जाता है, किसके अवधि ज्ञान का विषय कितना है, वैसे चतुर्थ अध्याय में और बताएंगे देवों का अवधि ज्ञान कैसा है, नारकियों का अवधि ज्ञान तीसरे अध्याय में बताएंगे, परंतु सामान्य से और भी आगम से आपको जान लेना चाहिए। यदि भव प्रत्ययः अवधिर्देव नारकाणाम अथ क्षयोक्षम हेतुकः केशाम इत्यतः, यदि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव नारकियों के होता है तो क्षयोक्षम निमित्त होने वाला अवधि ज्ञान किसको होता है, वह बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। क्षयोक्षम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम, क्षयोक्षम यानी लब्धि विशेष से, रिद्धि विशेष से, तप विशेष से, साधन विशेष से उत्पन्न होने वाला अवधि ज्ञान 6 प्रकार का हुआ करता है। अवधि ज्ञानावरणस्य देशघाती स्पर्धका नामोदय सति सर्वघाती स्पर्धका नाम उदयाभावः क्षयः तेषाम एव अनुदय प्राप्तानाम सदवस्थारूप उपशमः। क्या कह रहे हैं? अवधि ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय, ठीक है, और सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, और उनके अनुदय प्राप्त जो निषेक है उनका सदवस्थारूप उपशम।
अब आपको पहले बता दूं मैं, अवधि ज्ञानावरण कर्म देशघाती प्रकृति है। क्या है? फिर ये कैसे बना दिया? तो याद रखें, पहले आपको स्पष्ट किया था, सर्वघाती प्रकृतियों में मात्र सर्वघाती स्पर्धक ही पाए जाते हैं, परंतु देशघाती प्रकृतियों में दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। तो अवधि ज्ञानावरण कौन सी प्रकृति है? देशघाती प्रकृति। तो उसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक होंगे, देशघाती स्पर्धक भी होंगे और सर्वघाती स्पर्धक भी होंगे। ठीक है, तो उसमें से देशघाती स्पर्धकों का तो उदय चल रहा है और सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी है, और अनुदय प्राप्त सदस्य निषेकों का क्या आगामी काल में उदय वाले निषेकों का सदवस्था रूप उपशम होने से यह क्षयोपशम रूप अवधि ज्ञान यहाँ पर प्राप्त हुआ करता है। तौ निमित्तम अस्य इति क्षयोपशम निमित्तः, तो उनके निमित्त से होने वाला क्या कहलाता है? क्षयोपशम निमित्त कहलाता। स शेषाणाम वेदितव्यः। ठीक है, स शेषाणाम वेदितव्यः, यह शेष जीवों के जानना चाहिए। शेष जीवों का मतलब क्या हुआ? नारकी और देवों को छोड़कर मनुष्य आदिकों में जो होगा वह क्षयोपशम निमित्तक ही होगा। के पुनः शेषाः, कौन है वो? मनुष्यास्तिर्यंचश्च, मनुष्यों में भी पाया जाता है और तिर्यंचों में भी अवधि ज्ञान पाया जाता है। तेषु अपि यत्र सामर्थ्यमस्ति तत्रैव वेदितव्यः, है ना? याद रखना, जिनके सामर्थ्य है उन्हीं के जानना चाहिए। नहीं असंगिनाम अपर्याप्तकानाम च तत्सामर्थ्यमस्ति, एक तो असंगिकों में नहीं होगा और एक अपर्याप्तकों में नहीं होगा, क्योंकि उनमें अवधि ज्ञान को संभालने का सामर्थ्य नहीं है। संगीनाम पर्याप्तकानाम च न सर्वेषाम, उसमें भी ध्यान रखें, पर्याप्तक हो संगी हो तो भी सभी को अवधि ज्ञान हो जाएगा क्या? नहीं। केशाम तरी, तो फिर किसको उत्पन्न होता है? यथोक्त सम्यक दर्शनादि निमित्त सन्निधाने सति शांत क्षीण कर्मणाम तस्योपलब्धिर्भवति। यथोक्त सम्यक दर्शन जो ऊपर कहे गए हैं उनके निमित्तों के मिलने पर जिनके अवधि ज्ञानावरण कर्म शांत और क्षीण हो गया है उनके ही यह सामर्थ्य होती है। ठीक है, अच्छी बात है। बता रहे हैं आगे, देखिए कहाँ कैसे उत्पन्न होता है। सर्वस्य क्षयोपशम निमित्तत्वे क्षयोपशम ग्रहणम नियमार्थम क्षयोपशम एव निमित्तम न भव इति। अवधि ज्ञान मात्र क्षयोपशम के निमित्त से होता है, तो भी सूत्र में क्षयोपशम पद का ग्रहण या नियम करने के लिए किया है, क्योंकि इन जीवों के लिए क्षयोपशम मात्र ही निमित्त है, भव इनके लिए कोई निमित्त नहीं होने वाला है। ठीक है ना? अब देखें, इसके बाद कहते हैं वो कि स एष विदः स एषः अवधि ही षट विकल्प, वो इस प्रकार का अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है। कुतः अनुगामी अननुगामी वर्धमान हीयमान अवस्थित अनवस्थित भेदात। ठीक है, 6 भेद बता दिए, अनुगामी अननुगामी वर्धमान हीयमान अवस्थित और अनवस्थित। ठीक है ना? कश्चित अवधिर भास्कर प्रकाशवत गच्छन्तम अनुगच्छति, मतलब साथ में ही लेकर के चला जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं? अनुगामी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य का ही अनुकरण करता हुआ चलता है, वैसे ही जीव के साथ अन्य पर्याय अधिक में भी चला जाए वह अनुगामी अवधि ज्ञान कहलाता है। अपरह अवधि अरणि निर्मथनोत्पन्न शुष्क पर्णोपचीयमानेन मान ईंधन निचय
समद्धि समित्थ पावकवत सम्यक दर्शनादि गुण विशुद्धि परिणाम संदिधानादि यत् परिणामः उत्पन्नः ततो वर्धते असंख्येय लोकेभ्यः। कोई अवधि ज्ञान जंगल के निर्मथन से उत्पन्न हुई सूखे पत्तों से उपजीयमान ईंधन के समुदाय से वृद्धि को प्राप्त हुई अग्नि के समान सम्यक दर्शनादि गुणों के विशुद्धि परिणामों के सन्निधानवश जितने परिणामों से उत्पन्न होता है उससे असंख्यात लोग जानने की योग्यता होने तक बढ़ता है। बढ़ता है तो क्या कहलाया? वर्धमान कहलाया। कैसा कहलाया? वर्धमान। ठीक है ना। फिर क्या कहते हैं? इतना बड़ा उदाहरण दिया उसके लिए, बताओ। अपरः अवधि परिच्छिन्न उपादान संतति अग्नि शिखावत सम्यक दर्शनादि गुणहानि संक्लेश परिणाम वृद्धि योगात् यत् परिणाम उत्पन्नः ततः हीयते अंगुली असंख्येय भागात्। ठीक है ना। कोई अवधि ज्ञान परिमित उपादान संतति वाली अग्नि शिखा के समान, अग्नि की जो लौ है उसके समान सम्यक दर्शनादि गुणों की हानि से हुए संक्लेश परिणामों के कारण परिणाम में उत्पन्न होता है, उससे फिर मात्र अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण जानने की योग्यता तक घटता हुआ चला जाता है। ये हीयमान कहलाया। ठीक है ना। इतरः अवधि सम्यक दर्शनादि गुणावस्थानादि यत् परिणामः उत्पन्नः तत्परिणाम एव अवतिष्ठते न हीयते नापि वर्धते लिंगवत् आ भवक्षयात् आ केवल ज्ञानोत्पत्तिर्वा। अब कोई अवधि ज्ञान सम्यक दर्शनादि गुणों के समान रूप से स्थिर रहने के कारण जितने परिणाम उत्पन्न होता उतने में ही रहता है अवस्थित। और कोई अवधि ज्ञान जो है पर्याय के नाश के साथ नष्ट हो सकता है, या फिर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वह ऐसा बढ़ता हुआ चला जाए जैसे शरीर में स्थित मसा आदि के चिन्ह के समान, न घटता है न बढ़ता है। तो ये हो गया। और दूसरा कोई अवधि ज्ञान जो है केवल ज्ञान की उत्पत्ति तक, उत्पन्न होने तक एक सा ही बना रहेगा, केवल ज्ञान की उत्पत्ति तक के। ठीक है। ये अवस्थित हो गया। और अन्य कैसे बताया? अन्य अवधि ही सम्यक दर्शनादि गुण वृद्धि हानि योगा यत् परिणामः उत्पन्नस्ततः वर्धते यावत् अनेन वर्धितव्यं हीयते च यावत् अनेन हातव्यं वायु वेग प्रेरित जलोर्मीवत्। ठीक है। जलोर्मी, जल उर्मीवत्। उर्मिला तरंग होता है ना, उर्मिला। उर्मिला का मतलब क्या? लहरें नहीं। उर्मिला का मतलब तरंगों को लाने वाला। ठीक है। उर्मी मतलब तो तरंगे अपने आप में होता ही उर्मी। उन तरंगों को लाने वाला क्या कहलाता है? उर्मिल। और उर्मिल से आज स्त्रीकारी होके उर्मिला। क्या कह रहे हैं भैया ये अब कि अवधि ज्ञान कोई वायु के वेग से प्रेरित जल की तरंगों के समान सम्यक दर्शनादि गुणों की कभी वृद्धि और कभी हानि होने से जितने परिणाम में उत्पन्न होता है उससे बढ़ता है जहां तक बढ़ना चाहिए, और घटता है जहां तक उसे घटना चाहिए। जैसे आपका वो आता है ना, जन्म मरण का कुछ चलता रहता है, लाइफ। एक कहते हैं कि जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो जरूरी है, इससे पता चलता है कि आप जिंदा हैं। क्योंकि ईसीजी मशीन में यदि लाइन सीधी हो जाए दैट मीन्स यू आर डेड। इसी मशीन में लाइन सीधी आ जाए मतलब मर गया। तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो आपको आपके जिंदा होने का परिचय देता है। इस प्रकार एवं षड विकल्प अवधिर्भवति, इस प्रकार से 6 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। ठीक है। बस नमोस्तुत स्वाध्याय निष्ठापन श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम,
नमो उवज्जायण नमो लोय सुखसाहनम चत्तारि मंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केली प्रणत नमो मंगलम चत्तारि लुब्धमा सिद्धालुब्धमा स्वालुब्धमा केली प्रणत नमो चत्तारि शरणं पौजामि अनंत शरणं पौजामि सिद्धे शरणं पौजामि साहु शरणं पौजामि केवली प्रणतम धम्मो शरणं